सभी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथी और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे यहाँ आने में विलम्ब हुई। चुनावी कार्यक्रम में कभी समय अपना नहीं रहता, समय सब दूसरों का होता है। आज आखिरी दिन है चुनाव का और इस आखिरी दिन मैंने तय किया मैं ग्वालियर का कार्यक्रम बनाऊंगा कि कहानी ग्वालियर से शुरू हुई थी, कहानी ग्वालियर में ही खत्म होगी। आप सबसे भी 18 सितंबर को मैंने चर्चा करी थी और आज 1 नवंबर को फिर से ये चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मुझे इस चुनाव अभियान के दौरान खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि मैंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं, खास करके ये 28 सीटों में जो मैंने आजमाया कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई पहचानते हैं। उपचुनाव तो होते हैं, लगभग 60 उपचुनाव देश भर में है, जिसमें से 28 उपचुनाव हमारे मध्य प्रदेश में। ऐसे थोक उपचुनाव कभी नहीं हुए। 25 उपचुनाव तो ऐसे हैं जिनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, कि कोई जो प्रावधान था कि किसी का निधन हो जाए, सांसद का निधन हो जाए, पर सौदेबाजी से उपचुनाव करना पड़े, इसका कोई प्रावधान नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी कभी बात सोची नहीं कि ऐसी भी अनैतिक राजनीति अपने देश में हो। मुझे खुशी इस बात की है कि जनता ने इसे पहचाना, जनता ने इन्हें पहचाना और जो सीटें हैं जहां निधन के कारण उपचुनाव हुए, उन्होंने भी ये बात पहचानी है। भारतीय जनता पार्टी इसे अच्छी तरह समझ रही। एक स्थिति होती है चुनाव में, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारे चुनाव, एक स्थिति होती है जहां एहसास होता है कि चुनाव हार रहे। एक स्थिति होती है जब एहसास होता है कि अब हम पिट रहे हैं। प्रश्न जीतने हारने का नहीं होता, प्रश्न होता है कितने से हार रहे। तब उपयोग किया जाता है प्रशासन का, पुलिस का, पैसों का, शराब का, इन सब चीजों का उपयोग करने का प्रयास करती है। मुझे भी चुनाव प्रचार से रोकने का प्रयास किया। खैर, चुनाव प्रचार तो अब समाप्त है, तो उस पर कोई टिप्पणी करना आवश्यकता नहीं है। पर प्रशासन का उपयोग, पुलिस का उपयोग, पैसों का उपयोग, शराब का उपयोग, मैंने तो आम मतदाताओं को कहा है जब ये पैसे देंगे ये आपके ही पैसे ले लीजिएगा, पर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखिए। ये बड़ी दुख की बात है कि चुनाव का लेवल कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा। मैंने तो सोचा था शिवराज सिंह जी अपना हिसाब किताब देंगे 15 सालों का, उन्होंने पहले भी दिया था। नवंबर 18 में मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें घर बिठाया, विदा किया था। कौन सी चीज बदली थी? लोगों के फैसले में कौन सी चीज बदली थी? 7 महीने का ये हिसाब देते, उल्टा ये मुझसे हिसाब मांगने लगे। जब मैंने कहा आ जाइए, खड़े हो जाइए, मैं देता हूं हिसाब, तो ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये किया है कि जो सही मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाओ,
इस तरह की बातें करूं जो असली मुद्दे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, किसानों के मुआवजे की बात नहीं करेंगे, किसानों के साथ न्याय हो ये बात नहीं करेंगे, कितना निवेश आएगा मध्य प्रदेश में, कितना निवेश आया इसकी बात नहीं करेंगे। आपके साथ में ही मालनपुर है, देख लीजिएगा जाके मालनपुर क्या हाल है, कितने शान से मालनपुर बना था हमारे ग्वालियर चंबल का के लिए। तो ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर है। कुछ बात उठा लो ताकि अब पूरा नैरेटिव चेंज हो जाए, पर जनता ने उन्हें ये नैरेटिव जो था चेंज नहीं होने दिया। ये जनता को बताते कैसे इन्होंने सरकार बनाई, जनता को बताते कैसे सौदा किया। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा नहीं छिपता। और जनता को ये बात बताते, पर ये कुछ ना कुछ इशू उठा के। मुझे दुख इस बात का एक और भी है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने उन्हें कुत्ता कहा, अशोकनगर में मैंने कुत्ता कहा। अशोकनगर की लोक जनता है, पत्रकार ना मैंने कहा ना मैं कभी कहूंगा। अगर वो खुद अपने आप को कहने लग गए कि मैं कुत्ता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। पर कमलनाथ ने नहीं कहा कि मैं वो कुत्ता है। अशोकनगर की जनता, पूरे पत्रकार बंधु इसके गवाह है। ये तो टाइगर जिंदा है, टाइगर शर्मिंदा है। कुछ जो भी अपने आप को ये डिफाइन करना चाहते हैं, कई उन्होंने नया डेफिनेशन अपना बना लिया, नया नामकरण कर लिया। मैंने नहीं दिया ये, ना मैं कभी देने वाला। इस स्तर पर राजनीति गया। 3 दिन अपमान कर दिया। हाँ, मैंने जो बात कही सबके सामने कही। मैं लोकसभा में इतने साल रहा हूं, हमारी शीट आती है, विधानसभा में आती, लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 लिखा रहता है। आइटम नंबर 1 प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री। तो ये भाषा से मैं परिचित हूं, मेरे दिमाग में है ये भाषा, कोई नई चीज नहीं है। पर कोई दुर्भावना से, कोई किसी का अपमान करने के लिए मैंने लिखा, किसी का अपमान करने के लिए मैंने कुछ लिखा। और मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूं, पर क्योंकि उस समय बोलते बोलते याद नहीं आता नाम, बहुत सारे नाम नहीं आते, तो इसमें मैंने तो खेद व्यक्त। पर इसमें 3 दिन चला दिया, कह दिया कि कमलनाथ तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अब मैंने शिवराज सिंह को जब चैलेंज किया, एक उद्योग का नाम बता दीजिए जहां मैं मालिक हूं, उसके बाद बंद। तो पूरा चुनाव इनको काटना था ध्यान मोड़ने के लिए। अपने उपलब्धियों की बात, अपने नजरिए के बाद, अपने दृष्टिकोण के बाद, मध्य प्रदेश के नक्शे की बात नहीं करेंगे। घोषणाएं, शिलान्यास, नारियल फोड़ना, कि जनता को फिर से मौका मिला है मूर्ख बनाने। पर जनता इस दफे मूर्ख बनने वाली नहीं है, ये बात स्पष्ट है। और मुझे भी इतने सालों चुनाव लड़के, मुझे भी बहुत इसका आइडिया है। मैंने जो 11.5 महीने में किया, 15 महीने सरकार रही, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव आचार संहिता में गया, 1 महीना सौदेबाजी में गया, 11.5 महीनों में जो मैंने किया जनता के सामने, मैं तो पूछता हूं मैंने कौन सी गलती करी? क्या मैंने किसानों का कर्जा, जो शिवराज सिंह जी झूठ बोलते गए, 15 पहले दिन से झूठ बोल रहे थे, ये नहीं कि जब से सरकार में आए, जब हमारी सरकार थी तब भी झूठ, कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो विधानसभा में खुद आप जानते हैं कहना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, और दूसरा केस समाप्त होने वाला था, तीसरा केस शुरू होने वाला था। अगर सरकार रहती तो हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण कर्जा माफ हो जाता, और ये आगे कांग्रेस सरकार आने में होगा, इसका हम वचनबद्ध। तो झूठ साफ पकड़ा गया, तब कहते
आपने 10 दिन में क्यों नहीं किया? अरे शिवराज जी, मैं तो नहीं कहता नालायक है, मैंने तो ये कहा था आप तो बहुत लायक है, नालायक नहीं है कि आप समझते हैं कि 10 दिन में कैसे कर्जा माफ हो सकता है, क्या कागज की कार्रवाई होती है। तब कहेंगे नहीं आपने सबका नहीं माफ किया। हाँ, जो पात्र थे उनका किया, जो इनकम टैक्स देता है, जो बहुत सारे पात्र नहीं थे, झूठ झूठ पर झूठ, और तब कहेंगे मैंने उनका अपमान किया। शिवराज सिंह जी, अगर आप इतना झूठ बोलेंगे मुझे तो कहना पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। जनता कह रही है, मैं कौन सा कह रहा हूं। मैंने तो जनता से पूछा झूठ कौन बोलता है, सब कहते हैं शिवराज सिंह। ये तो सभाओं में हुई बात। अगर मैंने माफिया की बात करी, आप सब गवाह हैं, माफिया के खिलाफ मैंने मुहिम चलाया, मिलावट शुद्ध का युद्ध, कौन सी गलती मैंने करी? शिवराज सिंह ने कहा कमलनाथ पापी है। हाँ, मेरा पाप था कि मैंने किसानों का कर्जा माफ किया, मेरा पाप था कि मैंने 100 रुपए यूनिट बिजली दी। शिवराज सिंह जी की आंखों में ये पाप था, क्योंकि जनता को ये बात समझ आ रही है, इसीलिए पाप बन गया शिवराज। तो ये आज चित्र प्रदेश के सामने, पर एक बात मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि मैंने एक गलती करी। मैंने एक गलती करी कि मैंने सौदा नहीं किया, कि मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति नहीं चाहता था। मुझे तो 3-4 महीने से पता था कि ये सौदा हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, और मैंने कहा कि मुझे सौदे की सरकार नहीं चलानी, मुझे जनता की संविधान से बनी हुई सरकार चलानी। ये मैंने गलती करी। अगर ये गलती है तो चुनाव प्रचार का घंटे भर में लगभग समापन है। मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास रखता हूं। मध्य प्रदेश के मतदाता, खास करके ग्वालियर चंबल के मतदाता, जहां ग्वालियर चंबल वीर भूमि है, सबसे ज्यादा सैनिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल से आज हमारी सीमाओं पर है। मध्य प्रदेश का नाम जो कलंकित हुआ है पूरे देश भर में कि यहाँ सौदे की राजनीति होगी, यहाँ के नेता बिकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि 3 तारीख को मध्य प्रदेश के मतदाता, खास करके चंबल और ग्वालियर के मतदाता, मध्य प्रदेश के मान सम्मान को सुरक्षित रखेंगे, मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे। जो अजमाना था उन्होंने शिवराज सिंह को अजमा लिया और 12 महीने कमलनाथ को अजमा लिया। ये विश्वास है कि 3 तारीख को हमारा नौजवान हुए, हमारी माताओं और बहनें हुए, हमारे छोटे व्यापारी हुए, हमारे किसान हुए, सब अपना मान सम्मान की लड़ाई मानकर, संविधान को बचाने की लड़ाई मानकर ये ऐसा फैसला करेंगे ताकि हम सब साथ होकर मध्य प्रदेश का विकास का एक नया इतिहास बने। सर, आज आप इलेक्शन कमीशन के कामों से संतुष्ट हैं? सर, आप इलेक्शन कमीशन के कामों से? देखिए, ये इस सब में जाने की आवश्यकता है। ये नोटिस मुझे दिया, नोटिस आपने पढ़ लिया, किस कारण नोटिस दिया। मैंने भी 40 साल में बहुत सारे इलेक्शन कमीशन देखे हैं अभी। मैंने भी 40 साल में बहुत भाषण, बहुत सारी चीजें कही हैं, तो इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 10 तारीख के बाद जनता इसका जवाब देगी। सर, आज सुबह से आप दौरे पर हैं, चंबल के दौरे पर रोड शो किया, आज फिर ग्वालियर में रोड शो करा, सभा में क्या देख रहे हैं? पूरे
मैंने तो कहा कि ये मुझे ग्वालियर चंबल और मध्य प्रदेश में जहां भी उपचुनाव है, मैं मतदाताओं का बहुत सम्मान करता हूं। क्या मैं उनकी आंखों में, उनके चेहरे में वो पहचान देख रहा हूं, ये पहचान देख रहा हूं। ये आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे क्या आपको समझाने की जरूरत? सर मेरा सवाल ये है कि आपने लगभग 1 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा था कि सिंधिया जी हमेशा मेरे पास विकास के काम को लेकर कभी नहीं आए, अपने काम को लेकर आए। मेरे पास उस बाबत ईमेल्स भी हैं, तो क्या आप उस ईमेल के बारे में बताने का? देखिए, इस राजनीति में मैं नहीं पढ़ता, पर मेरे पास तो बहुत सारे ईमेल्स आए, मेरे पास तो व्हाट्सएप आए। जब ये देखिए, जानकारी की बात नहीं है। आप जानते हैं कि अगर कोई विकास की बात होती है उसको उजागर करते हैं, पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग किस लिए हुए, काहे हुए, ये आप लोग सब समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं। कमलनाथ जी, सिंधिया जी को लेकर सवाल। एक आज सवाल उठाए विधायक प्रवीण पाठक जी ने कि जो छोड़ के चले गए उनका क्या होगा? जो छोड़ के, देखिए, बहुत सारे कांग्रेस में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे कांग्रेस से कहीं ना कहीं कारण चले जाते हैं।